नमस्कार। मैं आपको जीपीएन न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत नए वर्ष का शुभकामना और आप लोगों की पूरा वर्ष 2024 मंगलमय हो और भगवान आप सबको इतना शक्ति दे कि जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आए वो आसानी से आप पार कर जाए। और आज हम इस प्रोग्राम में आचार्य हमारे बीच जो आए हुए हैं वो आचार्य एमएस पांडे जी हैं और ज्योतिर्विद है और वास्तुविद है और इनकी जो नॉलेज है, इनकी जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सराहनीय है। तो आज हमने स्टूडियो में इनको बुलाया क्योंकि इस नए वर्ष में लोगों को एस्ट्रोलॉजी के लिए इनके अपने अपने राशि की फल जानने के लिए या आज जनरली 2024 में सबके लिए कैसा दिन जाएगा, कैसे ये पूरा वर्ष सबके लिए रहेगा, देश के लिए रहेगा, दुनिया के लिए रहेगा, तो उसके ऊपर आचार्य जी अभी बात करेंगे। और आगे अभी इमीडिएटली आज के प्रोग्राम में वो 3 राशि पे विस्तार से बोलेंगे और बाकी 12 राशियों के अंदर 4 बार में धीरे धीरे 4 बार में 3-3 राशि करके वो विस्तार से बोलते रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि जीपीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। फिर आगे हमारे साथ जुड़े रहिए और ये हम आपके लिए बहुत सी सारी चीजें ऐसे ही लाते रहेंगे और बहुत वास्तुविद आचार्य जी आते रहेंगे और आपको हम बताते रहेंगे। अच्छा आचार्य जी नमस्कार। तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को आप समस्त दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, शुभकामना। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए वर्ष में मैं आया हूँ आपके वार्षिक राशिफल को लेकर के कि कौन सी राशि का क्या प्रभाव। वैसे मैं एक बात बता दूं अपने दर्शकों को कि कुल 12 राशियां होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। हर राशि में कुल 9 चरण होते हैं और हर नक्षत्र में कुल 4 चरण होते हैं। इस हिसाब से कुल 108 चरण होते हैं। तो हर जातक की पैदाइश जिस राशि में चंद्रमा स्थित होता है वही उसकी राशि होती है। जैसे राशियां कितनी होती हैं? मेष, कुल 12 राशियां होती हैं। पहली राशि को मेष राशि कहा गया जिसका मालिक मंगल है। दूसरी राशि को वृष कहा गया जिसका मालिक शुक्र है। तीसरी राशि का मालिक मिथुन जिसका मालिक बुध है। चौथी राशि पड़ती है कर्क जिसका मालिक चंद्रमा है। 5वीं राशि सिंह जिसका मालिक सूर्य है। 6वीं राशि कन्या जिसका मालिक बुध है। और 7वीं राशि जो होती है वो शुक्र की होती है, तुला राशि है, उसका मालिक शुक्र होता है। 8वीं राशि का मालिक मंगल होता है। 9वीं राशि का मालिक गुरु होता है, धनु राशि है। 10वीं राशि मकर जिसका मालिक शनि है। 11वीं राशि कुंभ जिसका मालिक शनि है और 12वीं राशि मीन जिसका मालिक गुरु है। तो ये कुल मिलाकर के 12 राशियां होती हैं। हर जातक की अलग अलग राशि होती है। तो जिस राशि में चंद्रमा जन्म काल के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय होती है वही उसका जन्म लग्न है और जिस राशि में चंद्रमा स्थित होता है वह उसकी राशि होती है। तो जहाँ तक ज्योतिष का प्रश्न है, जो राशि फल की बात करते हैं 2024 में हम, वो 24 का राशिफल जनरल होता है। समस्त चीज़ों को जानने के लिए विस्तृत कुंडली विवेचना जरूरी होता है, लेकिन जनरल फलादेश के लिए जो 40 से 50% तक लागू होता है उस चीज की विवेचना हम राशि वाइज करेंगे। चंद्रमा जिस राशि में स्थित है, अब हर आदमी का चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है जन्म के समय, नक्षत्र अलग अलग हो सकते हैं, नक्षत्र के चरण अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए फलादेश अलग अलग होता है। फिर भी कुछ सामान्य कॉमन बिंदु जो है, जो सब में सामान्यतया होगा, उसकी मैं विवेचना करूंगा। सबसे पहले नंबर पे आती है मेष राशि। मेष राशि जिसका मालिक मंगल है। अब मैं आचार्य एमएस पांडे वर्ष 2024 में आपके वार्षिक राशिफल लेकर इस राशि वालों के लिए आया हूँ और इस राशि वालों के लिए मेरी या किसी के भी शुभ कामना की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रहों की शुभकामना आपके साथ है। इस वर्ष ग्रह आपके अनुकूल हैं और ढेर सारे आशीर्वाद
और अच्छी चीज़ों का भंडारा लेकर के सारे ग्रह आपके साथ आए हुए हैं। नंबर पहला कि पहले लग्न भाव में आपके मेष राशि वालों के लग्न भाव में यानी पहले भाव में गुरु विराजमान है। भाग्य भाव का मालिक गुरु लग्न में विराजमान है और लग्न भाव का मालिक मंगल भाग्य भाव में विराजमान है। इसलिए परिवर्तन का महाराज योग आपका इस साल 2024 में बना हुआ है। दूसरी बात, पंचम स्थान का मालिक सूर्य त्रिकोण का मालिक होकर के भाग्य स्थान में विराजमान है। इसलिए ये महाभाग्य योग आपका इस वर्ष के प्रारंभ से ही बना हुआ है। और जहाँ तक गुरु का प्रश्न है, जो चीज़ें आपके जीवन में अभी अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित चल रही थी, वो वर्ष के प्रारंभ से ही ठीक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद गुरु मार्गी हो जाएगा। अब तक गुरु बकरी चल रहा था, तो जब भी गुरु बकरी चलता है तो चीज़ें आपके जीवन में सब अव्यवस्थित सी रहती है। लेकिन अब आपका जो है समय अच्छा आने वाला है। आपका भाग्येश गुरु राहु के साथ से वह मुक्त हो गया और मुक्त होकर के आपके लग्न भाव में बैठ करके बेहद ही सुंदर योग बना रहा है। वर्ष के प्रारंभ से आपके लग्नेश आपके भाग्य भाव में विराजमान है। पंचमेश त्रिकोण के स्वामी होकर पंचम भाव में विराजमान है। बेहद सुंदर योग, धन धान्य यश सब चीज़ों की वृद्धि होगी इस साल आपकी जो है। और मेरे हिसाब से आप कापी कलम लेकर के अपना वो पीरियड नोट करें जिसे मैं बताऊंगा। आपके कर्म भाव के मालिक, दसम भाव के मालिक शनि जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि में लाभ भाव में विराजमान है, जो एक बेहद सुंदर योग बना हुआ है आपका। वर्ष के प्रारंभ से भी जहां भी हाथ डालेंगे आप इस साल, वहां आपको सफलता मिलेगी। 1 जनवरी से 5 फरवरी तक आपका भाग्य परिपूर्णता से आपका साथ देगा। बेहद सुंदर योग बन रहा है, बेहद बढ़िया योग बन रहा है। और उसके बाद में अगर 22-23 की सारी परेशानियां, कोई इच्छा आपकी अधूरी रह गई थी, वह आपकी इस वर्ष पूरी होने की पूरी संभावना है। जिस तरह से आपके ग्रहों का योग बना हुआ है, उस हिसाब से आपकी सारी मनोकामनाएं जो इच्छित थी, पूरी नहीं हुई थी, उसके पूरा होने का योग्य बन रहा। आपका भाग्य आपका प्रबल साथ देगा, क्योंकि आपके भाग्येश आपके लग्न में, जहां एक और लग्नेश भाग्य में और भाग्येश लग्न में, यह महापरिवर्तन का राजयोग है। आपका भाग्य दुगनी रफ्तार से साथ देगा इस साल आपका जो है। उसके साथ 1 जनवरी से 15 फरवरी तक बेहद शुभ योग बन रहा है। एक तरफ भाग्येश और लग्नेश का स्थान परिवर्तन और दूसरी तरफ 5 फरवरी से 15 मार्च की स्थिति में आपके लग्नेश आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। कर्म भाव में आकर उच्च का होकर के गोचर करेंगे, जिससे रोचक नामक पंच महापुरुष महायोग बनेगा। आपका कर्म क्षेत्र में आपके सारे काम, अधूरे काम पूरे होंगे। सारे काम जो रुके हुए थे वह पूरे होंगे। कोई जॉब में है तो उसको जॉब में सफलता मिलेगी। जिसको जॉब नहीं मिली है उसको नए जॉब के अवसर मिलेंगे। कोई जॉब में ऑलरेडी है उसको प्रमोशन के अवसर प्राप्त होंगे। और लग्नेश कर्म भाव में आकर पंच महापुरुष योग बहुत बड़ा महायोग क्रिएट कर रहा है। जो इच्छाएं आपकी अधूरी थी, जो काम आपके पूरे नहीं हुए थे, वह इस वर्ष में पूरा होने के पूरे योग बन रहे हैं। उलझे हुए काम का समाधान निकलेगा और जिनके पास जॉब नहीं है उन्हें जॉब मिलेगी जो है। जो व्यापार की मंदी से झेल रहे हैं, मंदी का दौर झेल रहे हैं, उन्हें लाभ प्राप्त होगा। 15 मार्च से 23 अप्रैल आय में वृद्धि की अवस्था को प्रदर्शित करती है। एक से अधिक आय के स्रोत बनेंगे। विभिन्न प्रकार से आपकी आय बढ़ेगी। समाज में यश, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान में वृद्धि होगी। और दूसरी ओर 15 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल के भीतर आपका कोई भी अधूरा काम, अधूरी मनोकामना, जिसकी इच्छा 22-23 में अधूरी रह गई थी, वह इस वर्ष पूरी होगी। 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून से आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रेस का समय है। उसमें फाइनेंशियल कठिनाई आ सकती है, जिसमें आपको फिजूल खर्ची पे नियंत्रण करना होगा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत आ सकती है। फिर 1 जून से लेकर 12 जुलाई की अवधि में
आपके लिए बेहद सुंदर समय आ रहा है। जो 23 अप्रैल से 1 जून तक जो काम में रुकावट आई थी वह काम इस अवधि में पूरे होंगे। एक तरह से आप इसको रिकवरी का समय कह सकते हैं। फिर 12 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त तक आपको धन के संबंध में रुके हुए सारे काम पूरे होंगे। यह समय आपका रिकवरी का समय होगा। 26 अगस्त से लेकर के 20 अक्टूबर इस अवधि में विशेष मेहनत का काम हुआ। यह समय आपसे जो ग्रह गोचर की स्थिति है वह आपसे प्रयास करवाएगी, एक्स्ट्रा मेहनत करवाएगी, लेकिन परिणाम आपके फेवर में है, परिणाम आपके अनुकूल आएंगे। हर आदमी जो है मेहनत के लिए तैयार रहता है, बशर्ते कि परिणाम उसके फेवर में आए जो है। फिर 20 अक्टूबर से 26 नवंबर कार्यों में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। यह समय थोड़ा सा खराब है धन के लिए, माता के हेल्थ के लिए, इनका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। धन के संबंध में सोच समझ के खर्च करें। सट्टा जुआ सट्टेबाजी शेयर मार्केट से दूर रहें इस पीरियड के दौरान जो है। बाकी समय जो है आपका ठीक है। और दूसरी चीज 26 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक कर्म का समय आपके लिए अच्छा, कर्म का परिणाम अच्छा मिलेगा। यह वर्ष का लास्ट समय आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। समाज में, परिवार में, कुटुंब में यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, कर्म क्षेत्र में प्रगति, आय के विभिन्न स्रोत बनेंगे। कुल मिला के यह समय का जो लास्ट समय आपका है यह बहुत अच्छा बीतेगा। इस समय में आपके लिए मेष लग्न वालों या मेष राशि वालों के लिए मेरी यह सलाह रहेगी कि वह नित्य जो है सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण और संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। बाकी यह समय मेष राशि वालों के लिए दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ने का, सफलता का, सम्मान का, यश का, मान का। बुरा समय जो 1-2 महीने का है उस पीरियड में आप हनुमान जी की आराधना करें, पूजा करें, शांति। अच्छा आचार्य जी, आपने कहा कि जो मेष राशि वाले हैं जी, तो इनको सवेरे उठ के वो बजरंग बाण पढ़ना है, हनुमान अष्टक, हनुमान जी जी। तो इनके लिए कोई और इसके अलावा कोई स्टोन धारण करना हो या कुछ करना हो, कोई या कोई आपको कांटेक्ट करे तभी आप बता पाएंगे? सर, स्टोन धारण करने के लिए में इनका लग्न का मालिक जो होता है, मेष राशि का मालिक मंगल है, जिसके लिए स्टोन मुआ आता है। अब जो है, अब मंगल की स्थिति क्या कुंडली में है यह देखनी पड़ेगी। किसी भी स्टोन की एडवाइस देने के पहले मंगल का प्लेसमेंट कहाँ पर है। हमने ये तो लग्न के बेस पर हो गया। राशि मालिक चंद्रमा मेष राशि में है और चंद्रमा मेष राशि इनके किसी के अष्टम में पड़ रही है, कहाँ पड़ रही, तो उस हिसाब से इसका मतलब ये है जी कि आप अभी दशा अंतर, कोई दशा अंतर देखने के लिए या कोई पर्टिकुलर किसी आदमी का किसी का राशि फल जानने के लिए या फलाफल जानने के लिए जी, तो आपको वो अलग से कांटेक्ट करें, तो जी, आप उनके जो कुंडली के हिसाब से आप इनको बता पाएंगे। अच्छा आचार्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और हमारे दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा आपके ज्ञान का आपने दिया और लाल किताब के बारे में भी आपने बताया, जिसकी मेरे ख्याल से बहुत सारे श्रोताओं को जो देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम, उनको भी जिज्ञासा रहेगा, उत्सुकता रहेगा, चाहे वो देश का हो चाहे विदेश का हो, इसकी जानने की और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लाल किताब क्या है और इसके पीछे क्या मतलब लक्ष्य है, किस लक्ष्य के हिसाब से इसको लिखा गया है, उसका उपाय, या जो भी, जैसे किसी ने सोचा कि ये गलत किताब है या कोई सोचता है अच्छा किताब है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इसको विस्तार से बताएं और हम इसको आगे इस प्रोग्राम को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक इसको लेते हुए चलेंगे हमारे दर्शकों के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो आगे वाले आने समय में जो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके माध्यम से श्रोताओं से जुड़ने का अवसर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद सर।